हेलो एंड वेलकम। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। साल 2013 है। सियासत में एक नई पार्टी का सवेरा है। पार्टी बड़ी लड़ाकू है, लेकिन एक कार्यकर्ता आती है जो सीधी सादी है और बड़ी पड़ाकू है। इंडियन पॉलिटिक्स की स्टाइल नहीं जान पाई है, अभी नई ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई है। देश का सवाल है, हाथ में मशाल है और चेहरा अरविंद केजरीवाल है। लेकिन वक्त के साथ पार्टी सब कुछ सीख गई। एक के बाद एक 3 बार चुनाव जीत गई। इसके बाद तो शूमाकर से भी तेज रफ्तार आ गई। 2 राज्यों में सरकार आ गई। मगर फिर एक नई सियासत जग गई। पार्टी को जैसे किसी की नजर लग गई। खेलने वाले खेल गए, पार्टी के बड़े बड़े सूरमा जेल गए। और फिर जो घर की बेटी करती है उसने वही किया, बन गई मुख्यमंत्री। क्योंकि दिल्ली की लड़की छोरों से कम है क्या? जोरदार तालियों से स्वागत करिए दिल्ली की मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी की नेता, बेहतरीन वक्ता आतिशी जी का स्वागत है। जोरदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए। आतिशी जी स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको सबसे पहले मनीषा प्रियम जी दिखाई दे रही हैं, कुर्बान अली जी हैं, मेरे साथ है विनोद शर्मा जी, मेरे साथ है राम कृपाल जी और मेरे साथ है नीरजा चौधरी जी। स्वागत है मैम, प्लीज बैठिए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने का। बड़ा नॉन स्टॉप आपकी कैंपेनिंग चल रही है। सब जानना चाहते हैं, सेंट स्टीफेंस की पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड गई आप, उसके बाद तो लोग कैलिफोर्निया जाते हैं, बड़े बड़े पैसों पे नौकरी करते हैं। आप यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ कैसे जुड़ गई? देखिए, बचपन से ही ऐसा लगता था मुझे कि देश के लिए कुछ करना है। क्या करना है ये पता नहीं होता था। जब हम कॉलेज में होते थे तो सोचते थे कि झुग्गी में रहने वाले कुछ बच्चों को पढ़ा लें, कि अगर कोई ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं तो उनका एग्ज़ाम लिखने में उनकी मदद कर दें। ये सोचते थे किसी NGO में काम कर लें। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि पॉलिटिक्स में आए। इसलिए नहीं सोचा था बिकॉज़ एक सामान्य मिडिल क्लास के पढ़े लिखे बच्चों को तो ये शुरू से कहा जाता है कि अच्छे पढ़े लिखे बच्चे राजनीति से दूर रहते हैं, राजनीति गंदी चीज़ होती है, वहाँ पे बहुत कीचड़ होता है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि एक आम परिवार के लड़के लड़की को अगर आप पूछिए भी कि वो राजनीति में आना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी नहीं पता होता। तो तब तो कॉलेज में निकलने के बाद सोचा नहीं था, पर जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तब मैं भोपाल में काम करती थी। भोपाल के पास एक गांव में हम लोग काम किया करते थे। वहाँ से बैठ के मैं ये देखती थी कि इतने हज़ारों लाखों लोग सड़क पे आ गए बदलाव के लिए। तब मुझे लगा कि आज इस देश में कुछ बड़ा हो रहा है और ये एक महायज्ञ है और इस महायज्ञ में हर व्यक्ति को अपनी कुछ आहुति देनी चाहिए। और तब मैं दिल्ली आई और मैंने एक आम कार्यकर्ता के तौर पे, एक सिंपल वॉलंटियर के तौर पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ काम करना शुरू। लेकिन एक आम कार्यकर्ता जो है वो 2013 में जो मैनिफेस्टो बनाने की कमेटी थी उसकी सदस्य थी आप। कभी आपने सोचा था कि वो जो चीज़ें वहाँ पर लिखी थी उसको लेकर एक दिन मुख्यमंत्री बनकर सारा हिसाब किताब भी देना होगा? नहीं, तब भी कभी नहीं सोचा था। जब 2013 में पहला चुनाव लड़ा, मैं बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता थी पार्टी की। हमारी 2013 के चुनाव पे किसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अभी कुछ दिन पहले उस डॉक्यूमेंट्री को किसी ने देखा और मुझे एक उसमें से स्क्रीन ग्रैब भेजा था कि हमारे पार्टी के नेता कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मैं डायस के पीछे ज़मीन पे बैठ के जो प्रोजेक्टर पे लैपटॉप से कुछ वीडियो क्लिप चला रही थी। तो मैं बिल्कुल ही एक आम कार्यकर्ता थी। और अगर आप उस 2013 के दौर को देखिए तो बहुत सारे लोग मेरी तरह अपनी नौकरियां छोड़ के, अपना काम छोड़ के देश के अलग अलग हिस्सों से आए भी थे। तब ये लगा था कि ये अच्छे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी में हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हैं और कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मदद करनी चाहिए। लेकिन मैं सच कहूँ तो उस समय मैं भी एक वॉलंटियर के तौर पे कुछ महीने देने आई थी। पर धीरे धीरे ये समझ में आया कि इस देश में अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो शायद राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राजनीति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।